हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के सेशन नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 3 सेशंस में बताया था कुछ कंसेप्ट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्योंकि आप जानते हो कि जब फोर्स पोजीशन के साथ बदलता है, यानी फोर्स को जब आप पोजीशन के फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन से और एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, यानी इनिशियल से लेके फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क डन है उसे हम किस तरीके से पेश करते हैं, तो इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और बच्चों हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यानी ग्राफ के कुछ एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन किस टाइप के हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोई फोर्स जो है, मान के चलो इस लाइन के अलॉन्ग ये है एक्स एक्सिस और वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स है। इससे पहले मैंने आपको वेरिएबल फोर्स के बारे में बताया था प्रीवियस सेशंस में, जिसमें मान लीजिए कि एक इनिशियल पोजीशन ये है एक्स इनिशियल से लेकर डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल तक है स्टूडेंट्स। जबकि लगने वाला फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। तो इन सच केस हम क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले हम निकालते हैं डी डब्ल्यू को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिस दौरान फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो टोटल वर्क डन पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू को, यानी हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स एफ डी एक्स को। एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक बताइए, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच, या जिसे आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन गिवन रहेगा, फंक्शन इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच। अब जरा लॉजिकली सोचो कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे इससे पहले कई सारे हमने ग्राफ बाउंडेड बाय दिस एंड दैट हमने देखा है। बेसिकली वाई वेरिएबल डॉट डी एक्स और लिमिट्स ऑफ एक्स के बीच जो ग्राफ जो होता है वो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो बाउंडेड एरिया होता है। तो स्टूडेंट्स वर्क डन जो देखो, वर्क डन जो है उसे हम पेश कर सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स यानी फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल के बीच। और इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट एरिया, दिस इज एरिया बाउंडेड बाय, कौन बताइए, एरिया बाउंडेड बाय whom, एरिया बाउंडेड बाय वेरिएबल फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, एंड किसके बीच, एंड पोजीशन एक्सिस विदिन लिमिट्स ऑफ, किस लिमिट के बीच, जहां से जहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विदिन लिमिट्स ऑफ इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अगर मान के चलो स्टूडेंट्स कि ये वाई एक्सिस है जिसमें हमने फोर्स को शो किया है, और ये है पोजीशन का एक्सिस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने शो किया फोर्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर पोजीशन। सपोज कीजिए ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसा ग्राफ मिला है हमें, और हमें इसको फाइंड करना है कि वर्क डन बाय फोर्स x1 से लेके x2 के बीच क्या है। ओके, तो आप मार्क करो, यहाँ पे ग्राफ मैंने प्लॉट किया और पोजीशन एक्सिस है ये। ओके, अब दो लिमिट्स के बीच देखो, इनिशियल पोजीशन यहाँ से लेकर फाइनल पोजीशन यहाँ के बीच, इन दोनों पोजीशंस के बीच एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द पोजीशन एक्सिस विद द लिमिट्स ऑफ पोजीशंस, इन चारों के बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो ये एरिया हमें मिलेगा। तो ये एरिया जो है बच्चों, ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। सो ये जो एरिया है ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। लेकिन वर्क डन फाइंड करने के लिए एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव है और फोर्स भी पॉजिटिव है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, तब तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो अनलाइक कॉम्बिनेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब नेगेटिव और फोर्स पॉजिटिव, ओके, तो वहाँ पर या मान के चलो फोर्स नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, उस मामले में हमें वर्क डन नेगेटिव मिलता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक बात तो तय है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन जो है वो हमें मिल जाएगा, क्या बताइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। ओके, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या है। डेल्टा एक्स का साइन क्या है आपको देखना पड़ेगा, और कह सकते हो
डिस्प्लेसमेंट का साइन और फोर्स जो है उसका साइन आपको देखना पड़ेगा जहाँ से जहाँ तक आप डिस्प्लेस कर रहे हो। फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे पता चलेगा बच्चों कि पोजीशन एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो हम लॉजिकली कह सकते हो कि द फोर्स कोऑर्डिनेट, फोर्स जो कि अबोव, ऊपर, किसके ऊपर, अबोव एक्स एक्सिस रहेगा, पोजीशन एक्सिस के ऊपर, तो ये तो पॉजिटिव फोर्स है कि नहीं बच्चों बताइए। जबकि फोर्स का ग्राफ या कोऑर्डिनेट जो कि बिलो एक्स यानी पोजीशन एक्सिस आएगा उसको हम कहेंगे फोर्स वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो चार कॉम्बिनेशन बनता है। एक तो हम लिस्टिंग करें तो फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स, एक्स नहीं डेल्टा एक्स कितना है। अगर ये दोनों ही स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो वर्क डन को हम लिखेंगे बेसिकली पॉजिटिव ऑफ जो भी एरिया हमें मिला है। ऑलराइट, ठीक उसी तरीके से अगर दोनों ही मान के चलो नेगेटिव मिले हमें, लॉजिक बड़ा सिंपल है, पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। तो इस मामले में भी आप कहोगे कि पॉजिटिव ऑफ द एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। लेकिन जब अनलाइक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मान के चलो फोर्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन एक्सिस के ऊपर है, लेकिन डेल्टा एक्स पे ध्यान रखिएगा, नॉट एक्स। डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव हो गया या मान के चलो फोर्स नेगेटिव है और डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया, इन मामलों में नेगेटिव ऑफ द एरिया मैग्नीट्यूड आपको लिखना है। तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ऑलराइट, आ गया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हमें देखना पड़ेगा कि एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ तो है, एरिया का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स पॉजिटिव है और डेल्टा एक्स दोनों का रिलेटिव साइन क्या है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, दोनों नेगेटिव है तो भी अच्छी बात है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो एरिया बाउंडेड का जो भी मैग्नीट्यूड आपको मिला है, ठीक है, उसके सामने आप नेगेटिव रखोगे अनलाइक कॉम्बिनेशन के लिए। तो चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में आप देखो फोर्स जो कि वाई एक्सिस पर है, पोजीशन जो कि मीटर में, दोनों बढ़िया है, दोनों ही इस यूनिट में हैं। वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स अप टू द पोजीशन इट बिकम जीरो, यानी जब तक स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन स्टूडेंट्स जीरो से लेकर वहाँ तक जब फोर्स का कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, यानी जीरो से लेके x4 पोजीशन तक। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ क्या है बताइए स्टूडेंट्स, ये देखो। अब इस दौरान हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमने कहाँ से कहाँ तक गए, हम पहुँचे 0 से लेके 4 तक, यानी सिंपल लॉजिक है, डेल्टा एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और इस पूरे इंटरवल में अब देखिए फोर्स का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर रहा, तो हम कहेंगे इस दौरान फोर्स भी पॉजिटिव रहा है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल कर हम कह देंगे प्लस ऑफ दैट। तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बड़े आराम से हाफ इंटू ट्रायंगल का बेस है 4 और हाइट कितना है बताइए 12, तो यानी 24 यूनिट। ठीक है, सब कुछ एसआई में है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये भी जूल में आएगा। तो हम कहेंगे वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू, एरिया हो गया 24 जूल और यहाँ पे हमें बिंदास होके पॉजिटिव लिखना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए वेरिएशन ऑफ फोर्स विद पोजीशन एज शोन इन द फिगर। एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ में फोर्स कैसे वेरी हो रहा है पोजीशन के साथ वो दिखाया गया। अब हमें दो सवाल पूछे गया कि फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द चेंज इन पोजीशन। पहला बीट है 0 से लेके x0 तक। 0 से लेके x0 मतलब बच्चों आप यहाँ से लेकर इस रेड डॉट से लेकर x0 तक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया पॉजिटिव, है कि नहीं बताइए, डेल्टा एक्स आ गया पॉजिटिव। लेकिन इस दौरान फोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है यानी फोर्स का जो ग्राफ है वो बिल्कुल इनके कोऑर्डिनेट्स नीचे ही नीचे रहा, यानी फोर्स यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये अनलाइक कॉम्बिनेशन है। बाकी 0 से लेके x0 के बीच जो एरिया बाउंडेड है, ये जो ट्रायंगल में लाइन से दिखा रहा हूँ, इसका एरिया कितना होना चाहिए बताओ। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस जो कि x0 है और फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड में f0 है। इसमें माइनस f0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मैग्नीट्यूड देखिएगा। फिर आप कहो कि फर्स्ट बीट का जो आंसर है कि ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से लेकर यहाँ से लेकर बच्चों
x इक्वल टू एक्स नॉट तक जब आप पहुँचे तो यहाँ पे डेल्टा x जो है वो तो पॉजिटिव रहा, लेकिन इस दौरान फोर्स बिल्कुल नेगेटिव रहा। तो वर्क डन को हम कहेंगे इट इज़ माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, यानी माइनस ऑफ हाफ इंटू एफ नॉट इंटू एक्स नॉट। ठीक है। सेकेंड बीट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया कि जीरो से लेके माइनस एक्स नॉट के बीच, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक बताइए। जीरो मतलब यही पॉइंट है और माइनस एक्स नॉट मतलब यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट जो है आप लेफ्ट वर्ड चल रहे हैं, यानी इस दौरान डेल्टा एक्स हो गया नेगेटिव, लेकिन जो फोर्स का ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी फोर्स हो गया पॉजिटिव। तो ये भी अनलाइक कॉम्बिनेशन है। तो सेकंड बीट के लिए हम कहेंगे कि डेल्टा एक्स जो है वो तो नेगेटिव है, लेकिन फोर्स का कोऑर्डिनेट ऊपर ही ऊपर रहा तो पॉजिटिव है। तो वर्क डन होनी चाहिए माइनस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। कौन सा एरिया? ये देखो बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय द एफ एक्स ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस विद द लिमिट्स ऑफ एक्स। लिमिट्स ऑफ एक्स क्या है बताओ? जीरो से लेके माइनस एक्स नॉट के बीच। ठीक है। तो ये एरिया भी सिमेट्रिकली उतना ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस एफ नॉट हाफ एफ नॉट इंटू एक्स नॉट। तो दोनों ही सिचुएशंस में यहाँ पे वर्क डन कितना आया? माइनस एफ नॉट इंटू एक्स नॉट। एक्चुअली इस टाइप का फोर्स आपको कहाँ मिलता है बच्चों? याद करो, इस टाइप के फोर्स आपको मिलते हैं स्प्रिंग फोर्स में। ऑलराइट। तो स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट भी करोगे, यानी पॉजिटिवली डिस्प्लेसमेंट देंगे, या कंप्रेस भी करोगे, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख सकते हो। इफ एफ ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, जीरो से लेकर 12 तक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप दो टुकड़ों में इसे देखिए डिस्प्लेसमेंट को। कैसे? एक तो आप देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, एक बार आप जीरो से लेकर आप x इक्वल टू 4 तक चलिए। तो जीरो से लेके 4 तक जब जाएंगे आप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, आप चलोगे राइट को, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया पॉजिटिव, है कि नहीं बताइए। फोर्स का कोऑर्डिनेट देखिए बिल्कुल नीचे ही नीचे है। ये देखो, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये सारे नीचे है, यानी नेगेटिव है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। ये जो ग्राफ है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा बताओ? हाफ इंटू बेस इस ट्रायंगल का 4 है और हाइट का मैग्नीट्यूड है 10, यानी 20। तो हम कहेंगे वर्क डन इक्वल्स टू, अनलाइक कॉम्बिनेशन, तो माइनस 20 जूल। ठीक है। तो फर्स्ट जब आप जीरो से लेके 4 तक पहुंचे तो वहाँ पे वर्क डन हो गया है बाय द फोर्स इज माइनस 20 जूल। फिर आप एक काम करो, x 4 तक पहुँच गए हो, वहाँ से लेकर आप चलो x इक्वल टू डेस्टिनेशन 12 तक। सो 4 से लेके 12 तक, यानी 4 से लेके 12 तक बच्चों आप चलोगे पॉजिटिवली, यानी राइट को चलोगे, है कि नहीं। तो इस दौरान डेल्टा एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। और आप देखिए फोर्स का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है बताइए, यानी फोर्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों लाइक कॉम्बिनेशन। अब आपको देखना पड़ेगा इस दौरान, यानी 4 से लेकर 12 के बीच ये जो एरिया बाउंड है, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो बड़े आराम से इस ट्रायंगल का बताओ बेस कितना है। 12 और 4 के बीच का डिफरेंस, यानी 8 इंटू हाइट कितना है, हाइट का मॉडुलस है 20, तो हमें मिल रहा है 80 जूल। यहाँ पर बिकॉज डेल्टा एक्स हम राइट वर्ड चल रहे थे, पॉजिटिव है, और फोर्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहा, तो इस दौरान वर्क डन को हम कहेंगे प्लस 80 जूल। अब एक काम करो, अब ओवरऑल वर्क डन निकाल लो 0 से लेकर 12 तक। इसमें 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 0 से लेकर 4 के बीच माइनस 20 जूल हुआ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 80 जूल हुआ बच्चों पॉजिटिव। सो कुल मिलाकर नेट इफेक्ट जो है वो 60 जूल का हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरीके से ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 से लेके -4 के बीच हमें चलना है। सो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या है, 4 से लेके -4 के बीच हमें चलना है। ठीक है। सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट है 2, ओके, और ये कोऑर्डिनेट है मान के चलो 6, ओके। सो 4 से लेके -4 मतलब हम पहले यहाँ पर है 2 और 6 के मिड पॉइंट पर। ये है हमारे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट जो है, एक्स इनिशियल वो है +4। कहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट है हमें डेस्टिनेशन -4 तक। तो यहाँ पर जब आप 2 इंस्टॉलमेंट में काम कीजिए आप यहाँ पे, एक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि आप पहले 4 से लेके ओरिजिन तक तो पहुँचो, 4 से लेकर ओरिजिन तक। तो 4 से लेकर जब आप ओरिजिन तक पहुँचेंगे, यानी आप इस तरीके से चल रहे होंगे, तो इस दौरान
क्लियर कट दिख रहा है हमें यहाँ पे कि डेल्टा एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, लेकिन देखो बच्चों, फोर्स जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ऊपर ही ऊपर पॉजिटिव रहा, तो आप इस दौरान टोटल एरिया निकाल लो। एरिया में देखो ये पहला पार्ट जो है, ये जो पहला पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में एक साइड है 2 और एक साइड है 3, यानी इसका यूनिट हो जाएगा 6। और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का देखो ये आ जाएगा हाफ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट लिखोगे तो 3 आएगा। ओके, सो यहाँ पे फोर्स रहा पॉजिटिव जबकि डिस्प्लेसमेंट रहा नेगेटिव। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब आप 4 से लेकर 0 तक आए हो तो वर्क डन यहाँ पे हो गया 9 जूल मैग्नीट्यूड का, लेकिन नेगेटिव साइन। उसके बाद आप क्या करो, ओरिजिन से लेकर आप चलो फाइनल डेस्टिनेशन यानी x इक्वल टू -4 के बीच। जब आप ऐसे करेंगे, यानी आप जब 0 से लेकर -4 तक चलेंगे तो किस तरीके से चलेंगे बताइए। देखो बच्चों, x से मतलब नहीं है, डेल्टा x है ना, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, तो डेल्टा x हो गया नेगेटिव। अब इस दौरान देखो फोर्स के कोऑर्डिनेट बिल्कुल, ये फोर्स का ग्राफ बिल्कुल नीचे नीचे चला गया। अब एरिया बाउंडेड में आपको ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ इसको दिखाना है। अब ये जो ट्रायंगल है जिसका हाइट आप देखिए कितना है, हाइट है मैग्नीट्यूड इसका 6 यूनिट और बेस है 4, तो ये वाला जो एरिया होगा कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस है 4, 0 से -4 का मैग्नीट्यूड और 6 यहाँ पे आ जाएगा कितना बताओ, ये हो गया 12 जूल। ओके, सो इस दौरान हम कहेंगे व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 0 से लेकर -4, यानी जब नेगेटिवली चल रहे हो तो स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, उसके साथ साथ फोर्स भी नेगेटिव है, यानी दोनों पैरेलल है। सो वर्क डन हो जाएगा इस पार्ट में कितना बताइए, 12 जूल मिला हमें विथ ए पॉजिटिव साइन। सो 2 इंस्टॉलमेंट में वर्क हुआ है, कैसे बताइए। वर्क डन टोटल जो है वो 4 से लेके पहले 0 तक हम आए हैं, उसके बाद हमने वर्क डन एस्टिमेट किया 0 से लेके -4 के बीच। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हुआ -9 जूल और सेकंड इंस्टॉलमेंट में वर्क डन हुआ कितना, 12 जूल। सो ओवरऑल कुल मिलाकर ओवरऑल -4 से लेकर अगर +4 तक आपको पूछा गया तो दोनों को ऐड कीजिए तो +3 जूल का नेट वर्क डन हो रहा है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फोर्स वर्सेस पोजीशन के ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पोजीशन वाले एक्सिस के ऊपर ही ऊपर ग्राफ है तो वो फोर्स पॉजिटिव है, अगर नीचे है तो नेगेटिव है। ऑलराइट, यहाँ पे जो हम एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पे फोकस कीजिए। बाकी ये लॉजिक याद रखिए कि एफ और डेल्टा एक्स का रिलेटिव साइन हमें बताएगा कि वर्क डन का नेचर क्या है। एफ और डेल्टा एक्स दोनों अगर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो हो जाएगा प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। लेकिन अनलाइक कॉम्बिनेशन यानी फोर्स पॉजिटिव और डेल्टा एक्स नेगेटिव या फोर्स नेगेटिव और डेल्टा एक्स पॉजिटिव, मतलब अनलाइक कॉम्बो के लिए क्या हो जाएगा, जो भी आप एरिया बाउंड निकालोगे वो तो मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, तो सामने माइनस साइन आपको पुट करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।